आज की कहानी की शुरुआत होती है जब अनुपमा को यह जानकारी मिलती है कि फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में आयोजित होगा। ये खबर सुनते ही उसके मन में चिंता की लहर दौड़ जाती है। बीते वक्त की कड़वी यादें उसे सताने लगती हैं। कैसे उस पर आरोप लगाए गए थे और कैसे उसकी बेइज्जती हुई थी। वो उलझन में डूब जाती है। उधर राही मुंबई जाने की तैयारी में सामान समेट रही होती है और उसे भी अनुपमा से हुई मुलाकात याद आती है। दोनों के मन में एक ही सवाल घूमता है, जिस जगह से दूर जाना चाहो वहीं क्यों लौटना पड़ता है। भारती जब अनुपमा से पूछती है तो अनुपमा कहती है कि भगवान हमेशा मुझे वहां क्यों भेजते हैं जहां से मैं निकल चुकी हूं। जब मैंने डांस को छोड़ दिया था तब भी हालात ने मुझे नाचने पर मजबूर कर दिया। अहमदाबाद को पीछे छोड़ा और अब फिर उसी रास्ते पर जाना पड़ रहा है। अनुपमा के घबराने पर भारती उसे संभालती है और कहती है, जब फाइनल आएगा तब देखा जाएगा, कहीं ऐसा न हो कि यह चिंता हमें फाइनल तक पहुंचने ही न दे। फिर भारती एक किस्सा सुनाती है। एक बार पापा मुझे मंदिर ले गए थे जिसमें बहुत सी सीढ़ियां थीं। मैं डर गई। तब पापा ने कहा कि एक एक स्टेप पर फोकस करो, मंजिल खुद मिल जाएगी। भारती चाहती है कि अनुपमा भी उसी तरह एक एक कदम सोचे। अनुपमा भगवान से दुआ करती है कि अब जो भी हो वह उन्हें सहारा दें। इधर तोशु अनुपमा की रसोई के बर्तन बेचने के लिए कबाड़ी वाले से सौदा कर रहा होता है। कबाड़ी वाला कहता है जब अनुपमा लौटेंगी तो उन्हें बर्तन चाहिए होंगे। तोशु कहता है कि अब वो वापस आने वाली नहीं है। तभी लीला और अंश आकर उसे रोकते हैं। अंश गुस्से में कहता है, अनुमा का सामान वहीं रहेगा जहां था। लीला तोशु को डांटती है, लेकिन तोशु बहस करता है कि ये बर्तन अब बेकार हैं, अभी अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो क्यों न बेच दूं। अंश उसे टोकता है कि ये अनुपमा की निशानी है, लेकिन लीला तोशु की बात से सहमति जताती है और कहती है कि अनुपमा अब लौटेगी नहीं तो ये सामान बेकार ही पड़ेगा। तोशु खुश हो जाता है। अंश दुख में डूबा कहता है कि इस घर में किसी को अनुपमा की अहमियत ही नहीं है। वहीं अनुपमा सिले हुए कपड़ों पर काम करते हुए भजन गुनगुना रही होती है। भारती और जसप्रीत उसकी आवाज की तारीफ करती हैं। आपकी आवाज में जादू है, अनुपमा जवाब देती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। भजन तो मन के पासवर्ड जैसे होते हैं, उन्हें दोहराने से मन को सुकून मिलता है। फिर वह मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम दोनों इतनी रात तक क्यों काम कर रही हो? जसप्रीत बताती है कि वह लंदन जाने की तैयारी कर रही है। भारती भावुक होकर कहती है कि तुम्हारी बहुत याद आएगी। जसप्रीत हंसते हुए कहती है कि तुम तो सबके साथ रहोगी, मैं वहां अकेली हो जाऊंगी। वो कहती है कि लंदन में उसे बहुत अकेलापन महसूस होगा। भारती भी कहती है कि मैं भी एक दिन शादी कर जाऊंगी, तब आप भी अकेली हो जाओगी। ये सुनकर अनुपमा थोड़ी उदास हो जाती है। तभी मनोहर जी का कॉल आता है। वो कहते हैं कि कल जल्दी आना क्योंकि उनकी एक शिष्या आ रही है। उधर राही बेचैन होकर सोचती है कि उम्मीद है मुंबई में वो मेरी मुलाकात उससे ना हो। प्रेम चिंतित हो जाता है और कहता है कि मैं अपने काम के कारण राही के साथ मुंबई नहीं जा पाऊंगा। वह भगवान से दुआ करता है कि राही और उसकी माँ का आमना सामना ना हो। इसी समय अंश गम में डूबा अनुपमा को याद करता है और कहता है कि मैं उनके बिना अकेला महसूस करता हूँ। पता नहीं वो कैसे सालों तक सारी जिम्मेदारियां निभाती रहीं, मैं तो कुछ महीनों में ही थक गया। अंश रोने लगता है। तभी प्रार्थना आकर उसे दिलासा देती है। अंश भावुक होकर कहता है, किसी को अनु माँ की परवाह नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सबसे माफी मांगती रहीं। मैं भी उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। प्रार्थना उसे गले लगाकर कहती है, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द उनसे मिलोगे। उधर मोहल्ले में चोल के सामने भीड़ लगती है, जिसे देखकर अनुपमा, भारती और जसप्रीत परेशान हो जाते हैं। अनीता उन्हें बताती है कि एक बिल्डर चोल को गिराकर वहां टावर बनाना चाहता है। जसप्रीत कहती है कि चोल में जो अपनापन है वो टावर में नहीं होगा। भारती भी कहती है कि टावर में लोग अकेलापन महसूस करते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अनीता बताती है कि बूढ़े लोग तो इसके खिलाफ हैं, लेकिन नई पीढ़ी को सुविधा चाहिए। अनुपमा कहती है कि यह प्रॉपर्टी अजीब चीज है, इसके लिए लोग एक दूसरे से दुश्मनी पाल लेते हैं, यहाँ तक कि जिंदा को मरा भी बता देते हैं। जसप्रीत कहती है कि हम तो किराएदार हैं, हमारी कौन सुनेगा। अनीता बताती है कि तुम्हारा मकान मालिक ही बिल्डर को लेकर आया है। यह सुनकर जसप्रीत चौंक जाती है। अनुपमा कहती है कि अगर ये सौदा पक्का हो गया तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। सभी चिंतित हो जाते हैं। अनुपमा सोचती है, क्या अब ये परिवार भी मुझसे छूट जाएगा? जसप्रीत कहती है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो फोकस कंपटीशन पर होना चाहिए। अनुपमा परेशान हो जाती है। अगली सुबह अनुपमा रेडियो पर एक भविष्यवाणी सुनती है। आज किसी खास व्यक्ति से मिलने का योग बन रहा है।
उधर राही और परी मनोहर जी के घर पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। राही परी को मनोहर जी से मिलवाती है, फिर वह उन्हें एक पौधा भेंट करती है जिसे देखकर मनोहर जी बहुत खुश हो जाते हैं। परी मनोहर जी के सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफियां देखकर उनकी तारीफ करती है। मनोहर जी बताते हैं कि यह सब उनकी वर्षों की तपस्या है। राही कहती है कि हम डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं और आपसे क्लासिकल डांस सीखना चाहते हैं। मनोहर जी जब प्रतियोगिता का नाम पूछते हैं तो राही बताती है ताल से ताल प्रतियोगिता। मनोहर जी कहते हैं कि उनकी एक और शिष्या भी उसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। राही कहती है कि तब हमें और मेहनत करनी होगी। मनोहर जी कहते हैं कि उसने भले मुझसे डांस ना सीखा हो, लेकिन वह शानदार नृत्य करती है। वहीं अनुपमा डांस की तैयारी में लगी होती है। मनोहर जी अनुपमा की तारीफ करते हैं। राही कहती है कि उनकी तारीफ सुनकर उनसे मिलने का मन कर रहा है। मनोहर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनसे मिलकर तुम्हें लगेगा कि मुंबई आकर तुमने सही किया। उधर अनुपमा अभ्यास में लगी होती है। वहीं राही मनोहर जी को अपना डांस दिखाती है। मनोहर जी राही के डांस में अनुपमा की झलक देख लेते हैं। राही का डांस देख वे प्रसन्न हो जाते हैं। उसी समय जसप्रीत अनुपमा से पूछती है, क्या तुम्हें मनोहर जी के घर नहीं जाना? अनुपमा कहती है, हाँ, आज उन्होंने जल्दी बुलाया था। फिर वह निकल पड़ती है। उधर राही डांस पूरा करती है और मनोहर जी उसकी तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि जब चीनमा आ जाएगी तब तुम उसके साथ डांस करना। राही खुश हो जाती है। फिर मनोहर जी परी से कहते हैं कि अब वह भी डांस दिखाए। तभी राही का फोन बजता है। प्रेम का कॉल होता है। प्रेम घबराए हुए पूछता है कि सब ठीक है? राही जवाब देती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमने डांस की क्लास शुरू कर दी है। प्रेम राहत महसूस करता है। राही कहती है, इस बार कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। प्रेम जवाब देता है, हाँ, होना भी नहीं चाहिए। उधर अनुपमा रास्ते में चल रही होती है, तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। उसी समय मनोहर जी घड़ी देखते हुए कहते हैं, मैंने आज उसे जल्दी बुलाया और उसने देर कर दी। वे अनुपमा को कॉल करते हैं और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।